जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है और ये जीत इसलिए बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि यह सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत नहीं है बल्कि जनस्वराज पार्टी की भी पहली चुनावी जीत है। वहीं जनस्वराज पार्टी जिसने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उस हार के बाद कई सवाल उठे थे। क्या प्रशांत किशोर का राजनीतिक प्रयोग बिहार में सफल हो पाएगा? क्या जनस्वराज सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित रह जाएगी या फिर पार्टी वास्तव में चुनाव जीतने की भी ताकत पैदा कर पाएगी? लेकिन अब बांकीपुर के नतीजे ने इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जीत भी ऐसी सीट पर दर्ज की है जिसे लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा था। आखिर बांकीपुर सीट इतनी खास क्यों है? दरअसल बांकीपुर सीट का बीजेपी और नितिन नवीन के परिवार से दशकों पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। करीब 20 वर्षों तक नितिन नवीन इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनसे पहले करीब 15 वर्षों तक उनके पिता का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा। यानी लगभग 35 साल से इस सीट पर इस परिवार और बीजेपी की मजबूत पकड़ रही। ऐसे में जब बांकीपुर में उपचुनाव की बारी आई तो राजनीतिक हलकों में बीजेपी को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरा चुनावी खेल पलट दिया। नतीजों में प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने एक दिलचस्प बयान भी दिया। उन्होंने कहा, 30 साल का फासला सिर्फ 30 दिनों में भर गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली जनस्वराज पार्टी ने इतनी जल्दी बीजेपी के मजबूत गढ़ में जीत कैसे दर्ज कर ली? 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। इस बार फोकस बड़ी बड़ी रैलियों और विशाल मंचों पर कम रहा। इसके बजाय जनस्वराज ने सीधे जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने की रणनीति अपनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी और आरजेडी के मुकाबले प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में काफ़ी पहले अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी और यहीं से इस चुनाव की कहानी बदलनी शुरू हुई। प्रशांत किशोर ने सिर्फ मंच से भाषण नहीं दिए, वो बांकीपुर की गलियों में गए, स्थानीय लोगों से मिले, कहीं चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी तो कहीं छोटे छोटे मोहल्लों में बैठकें की, पैदल यात्राएं की, वार्ड स्तर के कार्यक्रम किए और सीधे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की। इस पूरे अभियान में जनस्वराज की टीम भी लगातार जमीन पर सक्रिय रही। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार में सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के बजाय उन समस्याओं को उठाया जिनका सामना स्थानीय लोग रोज करते हैं, जैसे जलभराव, टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक की समस्या और मोहल्लों से जुड़ी दूसरी स्थानीय परेशानियां। यानी चुनावी रणनीति साफ थी, बड़े वादों के बजाय स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं से सीधा संपर्क। और नतीजों को देखें तो यह रणनीति प्रशांत किशोर के पक्ष में जीती दिखाई दी। लेकिन इस जीत के राजनीतिक मायने क्या हैं? सबसे पहली बात, इस जीत ने जनस्वराज को बिहार की राजनीति में उसका पहला निर्वाचित प्रतिनिधित्व दिया है। दूसरी बात, ये जीत किसी ऐसी सीट पर नहीं आई जहां बीजेपी कमज़ोर मानी जाती थी। प्रशांत किशोर ने उस बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की जहां लंबे समय से बीजेपी और नितिन नवीन के परिवार की मजबूत पकड़ रही थी। इसलिए ये नतीजा बीजेपी के लिए भी राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2025 की हार के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाने वालों को अब एक नया जवाब मिला है। हालांकि सिर्फ एक उपचुनाव की जीत से पूरे बिहार की राजनीति का भविष्य तय नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जनस्वराज ने अपना खाता खोल लिया है। अब असली परीक्षा ये होगी कि क्या प्रशांत किशोर इस जीत को बिहार के दूसरे इलाकों में भी दोहरा पाते हैं या बांकीपुर की जीत सिर्फ एक स्थानीय राजनीतिक उलटफेर बनकर रह जाती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में पहले से बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे स्थापित राजनीतिक दल मौजूद हैं। ऐसे में जनस्वराज के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन बांकीपुर की जीत ने एक बात ज़रूर साबित कर दी है,
2025 में शून्य सीट से शुरू हुई जन स्वराज की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की रणनीति और जन स्वराज के अगले कदम पर सभी की नज़र रहने वाली है। अब सवाल आपसे है, क्या बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में बड़ी वापसी की शुरुआत है, या फिर बीजेपी और आरजेडी जैसे बड़े दल आने वाले चुनावों में जन स्वराज को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।